हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू नेशनल स्मार्ट क्लासेस। आप सभी का नेशनल स्मार्ट क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं लेकर के चैप्टर नंबर 5 का, यानी एपी जो है समांतर श्रेणी, इसका एक्सरसाइज 5.3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने 5.1 और 5.2 का पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से बना दिए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें जो है आप यानी पदों की योग यानी यस एन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पदों ये है आपका एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, आसान तरीके से जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान से और फटाफट से इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसमें क्या है, कुछ चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। क्या है कि एक मानो एक एपी है, क्या है कि A1 है, A2 है, A3 है। ठीक है, उसी प्रकार A4 है, इस तरीके से चलेंगे और लास्ट में क्या होगा, AN होगा। ठीक है, जिसको हम लोग अंतिम पद कहते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो है एक फॉर्मूला ये करना पड़ेगा कि यस एन निकालेंगे, यानी पदों का योग जो निकालेंगे तो ये क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये होला फॉर्मूला। अब जहां n जो होगा, जहां n बराबर होगा पदों की संख्या। ठीक है, n होगा पदों की संख्या और a तो हो जाएगा, a क्या होगा, a होगा आपका प्रथम पद। ठीक है, और डी तो आप जान ही रहे हैं, सार्वंतर। उसके बाद एन जो होगा इसको अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। और यस एन जो होगा यह पदों का योग होगा, योग यानी जोड़, पदों का योग। ठीक है, इतने सी बातें आपको याद रखना पड़ेगा। अब किसी में क्या होगा कि यस एन दिया रहेगा, तो इसमें एक और सूत्र है, ये फॉर्मूला नंबर 1, और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यस एन निकालोगे तो ये n/2 इंटू ए प्लस AN या यल बोल सकते हो। ठीक है, इनसे भी हम काम निकाल सकते हैं। ये दोनों जो फॉर्मूला है, ये अगर AN दिया हुआ है तो इससे आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे AN की जगह यल भी दे सकता है, तो इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट क्या है इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहला है 2, 7, 12, 2, 7, 12 इस तरीके से है, और 10 पदों तक योग। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या क्या है, a बराबर कितना है 2, अगर आप d निकालेंगे तो क्या होगा 7 - 2 यानी 5, और n यानी पदों का संख्या कितना दिया है 10। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है यस एन, तो यस एन बराबर क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चीजें। अब n का मान कितना है 10/2, और 2 गुना a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुना d का मान 5। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये काटेंगे 5, यहाँ पे 2 से 2 को गुना करेंगे 4, प्लस 10 से 1 जाएगा बचेगा 9, गुने में 5 यहाँ पे। अब आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पे 4 प्लस 9 से 5 को गुना करेंगे, 9 5 45। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 5 गुने में 45 और 4 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 49। अगर इसको गुना कीजिएगा 9 5 45 का 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, ये आपका आंसर आएगा। ये यस एन यानी इतने पदों का योग कितना आ जाएगा आपका 245। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी में बना लेता हूं, 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल बोल रहा है, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, क्या है ये एपी में है -37 -33 और इसी तरह से -29 और कितने पदों तक, 12 पदों तक, ऐसे 12 पदों तक दिया है। ठीक है, अब 12 पदों तक योग, 12 पदों तक। ठीक है, तो योग निकालो 12 पदों तक। फिर उसी तरह से करेंगे, यहाँ आपके पास क्या क्या है देखो, a बराबर है -37, और अगर आप इसको d निकालोगे तो -33 A2 - A1 माइनस फॉर्मूला करेगा और इसका -37। तो आप क्या देख रहे हैं कि -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 37 यानी आपके पास 4 आएगा। ठीक है, और n का मान दिया हुआ है कितना 12, तो निकाल यस एन बराबर क्या होगा, यस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1
इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान 12/2, 2 गुना a का मान कितना है -37 प्लस n का मान 12 माइनस 1 गुना में 4 आएगा d का मान। यहाँ 6 आ जाता है और यहाँ पे 37 का डबल करेंगे तो ये आ जाएगा -74 जी, और प्लस यहाँ पे 11 गुनने में 4, तो ये 6 यहाँ -74 प्लस 44। अब आप क्या देख रहे हैं, 6 गुने में यहाँ 4 से 4 0, यहाँ पे आ जाएगा 30 माइनस में। अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 180 माइनस में, यहाँ पे इतना आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 3 यानी तीसरा पार्ट, इसका 2 भाग बन गया। तीसरा भाग देखिए इसी स्लाइड में बना लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्या कह रहा है, ये हो गया आपका 3 नंबर। 3 नंबर क्या है 0.6, 1.7, 2.8 इस तरीके से चला है। कितने पदों तक, 100 पदों तक। भाई 100 पदों तक योग निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास a बराबर 0.6, d बराबर कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो आएगा 1.1। ठीक है, और n का मान दिया हुआ है, n का मान कितना है 100। अब यस n बराबर निकालो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का मान 100 बटे में 2, 2 गुना a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुना में d का मान 1.1 ये आ गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50, यहाँ पे अगर हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 1.2 प्लस 99 गुना में आएगा 1.1। अब यहाँ पे क्या आएगा 50 और 1.2 प्लस इसको अगर आप गुना कीजिएगा 11 नमक 99 का 9 हासिल 9, 11 नमक 99 और 9 108, 100 ये हो जाएगा 108। तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 50 अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 दिए 11 का 1 हासिल 1, 8 एक 9 हो जाएगा, 8 और 1 9, 8 और 1 9 हासिल 1 था तो 10 का 0 हासिल 1, तो इसमें ये हो जाएगा 1 कितना आ जाएगा। अगर इसको गुना कीजिएगा तो 5 से 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 ये 0, एक अंक के बाद पॉइंट तो यहाँ पॉइंट, तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 5 5 0 5, ये आंसर आ जाएगा यानी 5505 इसका आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी गुना भागा का काम है, बस कुछ नहीं है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर लेकर के आपको चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन इसको कर देते हैं साफ। 1 नंबर का 4 नंबर पे आइए चौथा पार्ट पे। तो ये रहा आपका 4th नंबर, क्या है ये है आपका 4th नंबर 1/15 कोमा 1/12 फिर कोमा 1/10 इस तरीके से चला गया है। 11 पदों तक योग, 11 पदों तक योग निकालना है। चलो तो भाई यहाँ फिर आपके पास क्या क्या है, a बराबर 1/15, ठीक, अगर d निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/15 और 12 और 15 का HCF लेंगे तो कितना आएगा, LCM लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 60, 12 5 से 60, यहाँ 5, यहाँ 15 चौक 60 4, तो ये आ गया 1/60। ठीक है, तो ये d का मान, n बराबर कितना है, n का मान 11, यस n निकालो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब आप क्या देख रहे हैं, n का मान कितना है 11/2, 2 गुना a का मान 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुना d का मान 1/60। अब यहाँ पे क्या होगा 11/2 और ये हो जाएगा आपका 2/15 प्लस 10 गुना 1/60। अब 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे 11/2 ये आ जाएगा आपका 2/15 और प्लस 1 को गुना करेंगे 1/6, ये हो गया 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 5 6 30, 5 एकम 5,
ये एलसीएम, ये हो गया 11/2 गुने में 5 4 9/30। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 3 या 9, 3.30, 3 गुना 11, 11 या 33, 2 गुना 10 20, यानी 33/20 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी पार्ट था 4 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये बन गया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल को ज्ञात कीजिए। क्या है पहला नंबर? इसका पहला नंबर क्या है? 7 है, प्लस दिया हुआ है 10.1/2, 10.1/2, फिर क्या है प्लस 14, प्लस इस तरीके से लेकर के प्लस 84 तक, ठीक है। यहाँ जो 84 दिया हुआ है, ये पदों की संख्या नहीं दिया है, ये अंतिम पद दिया हुआ है, यानी an दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पहले n निकालना पड़ेगा। यहाँ पहले देखिए यहाँ क्या क्या है, देख लेते हैं। यहाँ a बराबर दिया है 7, d निकालेंगे, इससे इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10.1/2 माइनस 7। तो यहाँ पे पूर्णांक तोड़ देंगे, 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, तो 2 इसका एलसीएम 21 माइनस 14 यानी 7/2। तो d का मान कितना आ गया 7/2। और an अंतिम पद कितना दिया हुआ है 84। तो यहाँ पे क्या होगा कि an बराबर आप जानते हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के लिए तो n निकालना पड़ेगा ही। तो 84, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान नहीं मालूम माइनस 1 इंटू डी का मान अभी निकाले 7/2। ये 7 इस पर आएगा, 84 माइनस 7, और यहाँ पे होगा n माइनस 1 और इंटू में 7/2। तो यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये कितना आएगा 77, और ये बटे में है तो ये आ जाएगा गुना में, ये गुना में है तो ये आ जाएगा बटे में, और यहाँ बचेगा n माइनस 1। ये 11 बार में 11 दूनी 22, माइनस 1 इस पर आएगा प्लस 1, और यहाँ बचेगा n। तो n का मान कितना आ जाएगा 23। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया n का मान, तो n का मान आ गया। अब क्या है, अब निकालो यस n बराबर, आपके पास दो फॉर्मूला था, n/2 इंटू ए प्लस an, या यल भी लिख सकते हो। n का मान कितना है, n का मान अभी निकाले कितना 23/2, a का मान 7 प्लस an का मान 84। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 23/2 गुना में ये अगर हम जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 8, और ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं। ये कितना गुना 91 गुना 23, रफ में 3 एकम 3, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 3 7 दी 9, 8 2 10 का 0, यहाँ 2, यानी 2093। तो ये आ जाएगा आपका 2093/2। अगर इसको भाग लगाएंगे तो ये क्या आएगा, इसको तो 2 एकम 2, 0 नहीं चला तो ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 चौका 8, इसमें बच गया आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, तो यहाँ पे 1.2, ये आपका आंसर पूर्णांक में है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, ये है आपका 1 नंबर हुआ। दूसरा पार्ट ये रफ में किए थे, दूसरा इसी का दूसरा क्या है, दूसरा नंबर है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस इस तरह से चलेंगे प्लस 10। इसमें भी आपको n निकालना पड़ेगा, n नहीं है यहाँ, क्या क्या है यहाँ, इसको n नहीं बोल सकते हो। a बराबर 34, ये हो गया an, अंतिम पद कितना है 10, और d निकालेंगे तो 32 माइनस 34, तो d बराबर कितना आ जाएगा -2। d का मान कितना आ गया -2 आ गया। अब आपके पास एक फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान 10, a का मान 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -2।
34 इस पर आएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू में -2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 24 आएगा, -24, और यहाँ ये -2 है, ये बटे में आएगा -2, तो n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के पारा में करेंगे तो ये 24 12 बार n माइनस 1, तो -1 इस पर आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आएगा 13, n का मान 13 आ गया। ठीक है, अब आ जाइए n का मान जब 13 आ गया तो इसमें अब ये करना है यस एन निकालना है। यस एन n/2 इंटू ए प्लस ए एन बोलो या यल बोलो, n का मान 13 बटे 2, ए का मान 34 प्लस अंतिम पद 10। यहाँ पे देखेंगे तो 13 बटे 2 गुना में आ जाएगा 44, भाई ये कटेगा 22, तो आपके पास 13 गुने 22, 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26 और 2 26 27 28 का 8 हासिल 2, ये आंसर आएगा 286। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, इसका तीसरा पार्ट, दूसरा हो गया तीसरा, यानी तीसरा पार्ट क्या कह रहा है उनको देख लेते हैं। बहुत आसान है, इजी है, इनको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे बार बार, अपने आप से ही आ जाएगा। अब आइए तीसरा, यानी 2 नंबर का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, ये है आपका -5 कोमा प्लस -8 ब्रैकेट के साथ है प्लस, ये उसके बाद प्लस माइनस फिर 11 दिया है, इसी तरीके से चलते गए हैं और अंतिम में ये -230, इस टाइप से ऐसे 230 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ फिर आप क्या देख रहे हैं, ये एपी में है ये सब, ए बराबर कितना -5 है। ठीक है, डी निकालेंगे तो -8 -5, तो यहाँ आएगा -8 और +5 यानी -3, तो डी का मान आ गया -3, ये हो गया आपका डी का मान। अब यहाँ पे ए एन अंतिम पद -230, तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 230, माइनस में ए का मान -5 प्लस n का मान नहीं मालूम -1 इंटू डी का मान -3, डी का मान कितना -3, -5 इस पर आएगा, -230 -5 प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 3, ये माइनस को आगे मिल लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा -225 और यहाँ -n माइनस 1 इंटू में 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया आपका 225 बटे में 3 और ये हो जाएगा n माइनस 1, यहाँ काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 3 7 21 7 बार, 3 7 21, इसमें 1 बचा, 3 5 15 और ये -1 इस पर आएगा 1, तो n का मान आ गया 76, n का मान आ गया 76। अब हमें आगे की यस एन की ज़रूरत, यस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन या यल बोलो, ये हो गया आपका 76 बटे में 2, ए का मान है -5 प्लस ए एन का मान है या माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट 230। अब अगर मैं यहाँ पे काटूंगा तो 2 तिया 6 दिया 16 और यहाँ -235 माइनस में। अब इसको रफ में ही गुना कर लेता हूँ, 235 गुना में 38, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 या 24 और 4 28 का 8 हासिल 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 9 और 9 और 1 10 का 0, 3 तिया 3 दूनी 6 1 7, जोड़ेंगे 0, 8 5 13 का 3, 8 9 7 8, यानी ये आ जाएगा आपका 8930 माइनस के साथ, यही इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जितना सब था वो बना दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक एपी में है, इसमें पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 5, डी बराबर दिया हुआ है कितना 3, ए एन बराबर दिया हुआ है कितना 50 और एन एस एन मांगता है। एन का मान क्या होगा, एस एन का मान क्या होगा? बहुत आसान है, यानी ए एन बराबर पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 50 बराबर ए 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया आपका 3। यहाँ पे 50 ये 5 आएगा -5 एन माइनस 1 इंटू में डी का मान 3, तो ये आ जाएगा 45, ये 3 बटे में आ जाएगा 3 एन माइनस 1। तो यहाँ पे काटेंगे तो 15 एन माइनस 1 -1 इस पर आएगा 15 प्लस 1 एन, तो एन का मान आएगा 16। एन का मान कितना आ जाएगा 16। अब आपके पास एस एन बोलता है, तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन या एल। 16/2 ए का मान कितना है, ए का मान 5, ए एन का मान 50, तो यहाँ पे आएगा 8 गुने में 55, 8 5 40 का 0, 8 5 40, 4 44, ये आ गया आपका 440। तो दोनों चीजें निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा 3 नंबर का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? ए बराबर दिया हुआ है 7, ठीक है। ए 13 दिया हुआ है कितना 35, और क्या दिया है डी नहीं मालूम, डी निकालने बोलता है, और यस 13 निकालने बोलता है, यस 13। तो 13 यानी एन का मान 13 दिया हुआ है, ये 13 जो है ये एन का मान है, एन कितना है 13 है। तो अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी तो बहुत आसान है, यानी आपके पास जब ए 13 बराबर कितना है 35, तो भाई इसको लिख सकते हो ए प्लस 12d बराबर 35। ये आ गया आपका ए का मान कितना है, ए का मान बैठा दीजिए 7 प्लस 12d बराबर 35, तो 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d बराबर आ जाएगा 5 15 से आ जाएगा बचेगा 8, यहाँ पे 2, यानी d बराबर कितना आ जाएगा 28/12, 28 तो यहाँ काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 4 7 28, यानी 7/3 डी का मान। अब इसमें यस 13 चाहिए, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो 13/2, 2 गुना 7, n का मान 13 माइनस 1 गुना डी का मान 7/3, ये हो जाएगा 13/2, 7 दूनी 14 प्लस 12 गुना 7/3, 3 चौका 12, 13/2, 14 प्लस 7 चौका 28। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 13/2 तो ये 42, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, तो 13 गुना 21, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, 1 27 का 7 हासिल 2, ये आ गया आपका डी का मान 7/2, 7/3, और यस 13 का मान कितना आ गया 273। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तो आज आप यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिल सके और मैं फिर नए वीडियो बना सकूं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।